आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में चाइनीज़ मांझा पकड़ने के लिए अफसर फोर्स के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। बाकरगंज से हुसैन बाग तक अड्डे चेक किए गए। मांझा दुकानों पर चरखियां देखी गईं। इससे खलबली मच गई। ये छापे सीएम योगी आदित्यनाथ के गुस्से के बाद लगे हैं। बीडी ने फिर बुलडोजर से तोड़फोड़ की है। जंगल में बुलडोजर चलाने वाले एक युवक की लाश मिली है। ट्रेन मैनेजर पत्नी के साथ शॉपिंग को निकले तो घर में भीषण आग लग गई। कमिश्नर ने यकीन दिलाया है कि एसआईआर में किसी भी पात्र का वोट नहीं कटेगा। पुलिस ने नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर हमला करने का आरोपी ऋषभ ठाकुर को 6 महीने के लिए जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। चाइनीज मांझा पकड़ने के लिए दौड़े अफसर। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्ती दिखाते ही चाइनीज मांझा पकड़ने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अफसर फोर्स लेकर निकल पड़े। दुकानों से लेकर मांझे के अड्डों तक छापेमारी की गई। चरखियां चेक हुई हैं। मांझे पर लगाया जा रहा लैब भी देखा गया है। मांझा कारीगरों से लेकर ठेकेदारों तक से बात की है। फिलहाल चाइनीज मांझे की कोई बड़ी खेप नहीं पकड़ी जा सकी है, लेकिन अफसरों के साथ भारी फोर्स देख बाकरगंज से लेकर हुसैन बाग और स्वालेनगर तक खलबली मची रही। दरअसल चाइनीज मांझे से दोपहिया वाहन सवारों की सड़क पर गर्दन कट रही है। बरेली ही की बात करें तो कई की इससे मौत भी हो चुकी है। मांझे की चपेट में आकर घायल होने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। कह दिया है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हादसा नहीं, हत्या माना जाएगा। इसी के साथ सूबे में चाइनीज मांझा इसे बनाने और बेचने वाले अफसरों के रडार पर आ गए हैं। आने वाले वक्त में बरेली में भी इसे लेकर व्यापक धरपकड़ देखने को मिल सकती है। आज छापेमारी के दौरान एसपी सिटी मानुष पारिक, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एएसपी सोनाली मिश्रा भी शामिल रही। आइए आपको सुनवाते हैं कि छापेमारी को लेकर क्या जानकारी दी है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश द्वारा पूरे जनपद में चाइनीज मांझे की बिक्री, उसके निर्माण पर प्रतिबंध है और उसकी सघन जांच के लिए शासन के निर्देशों के क्रम में आज एसपी सिटी साहब, सेकंड मैडम और एसीएम सिटी साहब के साथ बाकरगंज इलाके का संदेह के आधार पर निरीक्षण किया गया। कई दुकानों का बेहद निरीक्षण किया गया। उसमें मिलने वाली सामग्री का भी जो है निरीक्षण करके ये पता लगाया गया कि यहाँ पर जो है चाइनीज मांझे की बिक्री तो नहीं हो रही है और साथ ही साथ समस्त दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है किसी प्रकार के चाइनीज मांझे का ना तो निर्माण करें और उसकी बिक्री करें। यह पूरे जनपद में प्रतिबंधित है और जो उसके खिलाफ जो भी जो है नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऋषभ ठाकुर 6 माह को जिला बदर। करीब 1 माह पहले नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी पर हमला करने, मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार होने, एसएसपी के एसओजी को लगाने पर कोर्ट में सरेंडर करने और अब जेल से रिहा होने के बाद ऋषभ ठाकुर को जिला बदर कर दिया गया है। गुंडा एक्ट में सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी कोर्ट ने 6 माह के लिए जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। पुलिस ने उससे समाज में भय की आशंका जाहिर की थी। दरअसल ऋषभ ठाकुर का नाम राजेंद्र नगर में द डैन कैफे एंड रेस्टों में हमले की घटना के बाद सामने आया था। यहाँ नर्सिंग छात्रा की पार्टी में घुसकर खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताने वाले ऋषभ ठाकुर ने लव जिहाद की बात कहते हुए शान और वाकिफ से मारपीट की थी। ये दोनों दूसरे छात्र छात्राओं के साथ पार्टी में शामिल थे। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया था। तब छात्रा ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात को मजबूती से रखा था, बताया था कि किस तरह झूठी बातें कहते हुए पार्टी में घुसकर मारपीट और हंगामा किया गया। खैर, पुलिस ने इस मामले में कैफे संचालक शैलेंद्र गंगवार की तरफ से ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक समेत 20-25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद कुछ लड़कों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। पिछले दिनों ही ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया। उसे बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब उसे जिला बदर करने के बाद सुभाष नगर पुलिस ने बदायूं की सीमा पर छोड़ा है। उसे एडीएम सिटी का आदेश भी पढ़कर सुनाया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक क्या जानकारी दे रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 4/2/2026 को ऋषभ ठाकुर सन ऑफ गौतम सिंह, जिस पर पूर्व के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, इसे गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर के आदेश के अनुपालन में बरेली जनपद की सीमा से बाहर करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। बीडीए ने जौहरपुर में बन रहे घर को तोड़ा। बगैर नक्शा पास कराए काटी जा रही कॉलोनियों में बीडीए का एक्शन जारी है। अफसरों ने बुलडोजर के साथ सीबीगंज के जौहरपुर पहुंचकर वहां करीब 2000 वर्ग मीटर में माखन लाल साहू की काटी जा रही कॉलोनी में बन रहे घर को तोड़ना शुरू कर दिया। टीम यहां पहले भी तोड़फोड़ कर चुकी थी। फिर से निर्माण की सूचना पर बीडीए की टीम ने पिलर, बाउंड्री वाल तोड़ने के साथ नींव को भी उखाड़ दिया। इससे वहां खलबली मच गई।
कमिश्नर बोले, नहीं कटेगा किसी पात्र का नाम। कलेक्ट्रेट सभागार में कमिश्नर एवं रोल प्रेक्षक भूपेंद्र एस चौधरी ने SIR यानी विधानसभा निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। राजनीतिक दलों और ERO आदि में आपसी संवाद और समन्वय हो रहा है या नहीं, इस बात का जायजा लिया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें बूथवार फॉर्म 6, 7 और 8 कितनी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं, इसकी जानकारी मिलती रहे, जिससे वो भी अपने स्तर पर समीक्षा कर सकें। इस पर DM अविनाश सिंह ने कहा कि पूरा कार्य पारदर्शी तरीके से हो रहा है और सभी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान 27 बैठकें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी हैं। अब तक 1,78,000 लोगों को नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। आयोग से अब तक 3,58,387 त्रुटिपूर्ण डाटा आया है। एक ही व्यक्ति से 6-7 लोगों की मैपिंग होना, नाम में त्रुटि होना, माता पिता और बच्चों की उम्र में महज 10-15 साल का अंतर होना आदि की समस्याओं वाले डाटा हैं। इन पर भी नोटिस जारी होगा। आंवला के भाजपा जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, विधायक नवाबगंज डॉक्टर MP आर्य और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। SIR पर समाजवादी पार्टी का DM को ज्ञापन। कलेक्ट्रेट की मीटिंग में ही समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने DM को ज्ञापन सौंपा। इसमें नाम बढ़ाने और घटाने को लेकर कई गंभीर बातें कही गई हैं। ऐसे बूथों की जानकारी भी दी है। ये भी इल्जाम लगाया है कि PDA समाज के वोट कटवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले ये मामला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक के दौरान भी उठा। ये बैठक कैंट विधानसभा की कार्यकारिणी घोषित करने के लिए बुलाई गई थी। सभी से SIR के दौरान बूथों पर मुस्तैद रहने पर जोर दिया गया। इस दौरान इंजीनियर अनीस अहमद खान, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, संजीव सक्सेना, सूरज यादव, महासचिव पंडित दीपक शर्मा, पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना, कैंट विधानसभा प्रभारी और महानगर उपाध्यक्ष राजेश मौर्य, प्रमोद बिष्ट, सैफ वली खान, समीउन खान, डॉक्टर शफीकुद्दीन, आरिफ कुरैशी, अलीम सुल्तानी, अब्दुल सलीम एडवोकेट इत्यादि मौजूद रहे। शाहजहांपुर से चोरी की गई बाइकों के साथ गिरफ्तार। भमोरा पुलिस ने गश्त के दौरान तजपुरा के रहने वाले लाला राम को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया। उससे बड़े मामले का रासफाश हुआ है। थाना अध्यक्ष सनी चौधरी ने बताया कि लाला राम से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई हैं। दोनों शाहजहांपुर जिले से चुराई गई थी। एक हीरो होंडा स्प्लेंडर और दूसरी अपाचे है। दोनों बाइक चोरी के शाहजहांपुर में मुकदमे भी दर्ज हैं। पूछताछ में लाला राम ने बताया कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। बरामद बाइक वो अपने गाँव में रहने वाले दोस्त गुड्डू पुत्र जगपाल के साथ चुरा कर लाया था। नंबर प्लेट खोलकर फेंक दी थी। चेसिस नंबरों को घिसकर मिटा दिया था। गुड्डू किसी मामले में जेल चला गया तो दोनों बाइक को बेच नहीं पाए थे। आज गुड्डू विकास ईंट भट्टे के खंडर में ग्राहक लेकर आने वाला था। उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई और वो पकड़ा गया। पुलिस लाला राम के बाद अब गुड्डू को भी तलाश कर रही है। ट्रेन मैनेजर के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। फतेहगंज पश्चिमी थाने के ग्राम थानपुर में बुधवार को शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर घर में रखा घरेलू सामान, जरूरी दस्तावेज वगैरह जलकर राख हो गए। ये आग तब लगी जब रेलवे विभाग में ट्रेन मैनेजर के पद पर तैनात राम लखन पत्नी सरोज के साथ शॉपिंग के लिए घर से बरेली आए थे। ग्रामीणों की सूचना पर दंपति वापस घर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, TV, फर्नीचर, आभूषण और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो चुके थे। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। राम लखन, कहाँ रहते हो आप भैया? कानपुर। तो भैया जी क्या हादसा हुआ? कल दोपहर के समय में करीब हम सब लोग घर से बाहर थे और गांव वालों से हमें सूचना प्राप्त हुई आपके घर में आग लगी हुई। आके देखा तो सब जल चुका था। नुकसान जो होता है घरेलू सामान सारा, फ्रिज, कूलर, TV, पंखा, संदूक, फंदूक, अलमारी सारा कुछ जल गया। हाँ, 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान। हाईवे के जानलेवा कट पर फिर मौत, 2 घायल। फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे पर राधा कृष्ण मंदिर के पास कट पर सुबह करीब 9 बजे रोडवेज बस के बाइक में टक्कर मार देने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। बाइक रामपुर की तरफ से आ रही थी। इसी दौरान बरेली की ओर से जा रही रोडवेज बस फतेहगंज पश्चिमी में सवारी लेने के लिए हाईवे कट पर मुड़ रही थी। जबरदस्त टक्कर से खलबली मच गई। ब्रिज किशोर उर्फ वीरेंद्र 30 साल, बंटी उर्फ अजयपाल 20 साल और भगवान दास 31 साल निवासी ग्राम गुला थाना मीरगंज गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को CHC खिरका भेजा। बाद में उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां भगवान दास ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद रोडवेज चालक बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने रोडवेज बस को थाने में खड़ा कर लिया है। इस कट पर हो रहे हादसों को देखते हुए छात्र असद अंसारी ने PM में शिकायत भेजी थी। वहां से संज्ञान भी लिया गया। ANA कॉलेज वाला कट तो बंद कर दिया गया, लेकिन राधा कृष्ण मंदिर के कट को खुला रखा गया है। NHI की इसी लापरवाही के चलते एक और जान चली गई है। 2 की हालत सीरियस है।
जंगल में मिली जेसीबी चालक की लाश। शाही थाने के गांव बसावनपुर और लालपुर के बीच जंगल में एक युवक की लाश देखने के बाद खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। मृतक की शिनाख्त खजूरिया गांव के संतोष 25 साल के रूप में हुई है। उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि संतोष का अपनी ससुराल में सास से विवाद चल रहा था। उसके साथ सास ने अपने भाइयों से मारपीट कराई है। पुलिस ने मौके पर छानबीन के बाद मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महेशपाल भैया, उनके ससुराल वालों से विवाद था तो उन लोगों ने मार दिया भैया को, फांसी पे लटका के 3 लोगों ने मारा है। ऐसे ही था, फालतू कोई विवाद इनका, तो उन लोगों ने मार दिया। बसावनपुर और लालपुर के बीच हम लेके गए थे हॉस्पिटल, कहते हम थाने पे, उन्हें टाल दिया। अभी नहीं सुबह आना या कोई लिखने वाला नहीं है भैया। जेसीबी चलाते हैं, जेसीबी हमारी खजूरिया। हत्या के आरोपियों को पकड़ नहीं रही पुलिस। धौरा टांडा के रहने वाले जमील अहमद एक संगीन इल्जाम लेकर एसएसपी दफ्तर आए थे। उनका कहना है कि बड़े भाई सगीर की हत्या की जा चुकी है। मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। वारंट जारी होने के बावजूद भोजीपुरा पुलिस आरिफ, आसिफ और लईक को गिरफ्तार नहीं कर रही है, तब जबकि तीनों के बारे में जानकारी भी दे दी गई है। एक बरेली, दूसरा बिलारी और तीसरा हैदराबाद में है। जमील अहमद, धौरा टांडा, भोजीपुरा। इस मामले में क्योंकि हमारे घर पे आके इन तीनों लोगों ने गोली चलाई। हमारे भाई जूते का मर्डर कर दिया इन लोगों ने। अब ये जो है यहाँ 20 तारीख थी हमारी, 20 तारीख में केस बहस में चल रहा था, बहस होने वाली थी। तो इन लोगों ने क्या किया, ये बहस पैसे भाग गए हैं अदालत से, अदालत पैसे भाग गए हैं बहस पैसे। अब लिहाजा ये मुझे ये धमकी दे रहा है कि अगर कि ये तू राजीनामा नहीं करेगा तो मैं तुझे भी मार दूँगा जान से। तो एक हैदराबाद में दुबा हुआ, एक ऐसा है यहाँ बरेली के अंदर दुबा हुआ है, और एक जो है बिलारी में दुबा हुआ। तो मैं इनकी गिरफ्तारी के लिए कराना चाह रहा हूँ। उनकी शिकायत थाने में भी हुई गई है और यहाँ पे भी साहब की जमीन दे दी। गौरक्षक पर हमला, एसएसपी से शिकायत। फरीदपुर में रहने वाले विनोद राठौड़ गौरक्षक संगठन से जुड़े हैं। वो अपने कुछ साथियों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बताया कि कार से जाते वक्त उन पर जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने और भी बहुत से आरोप लगाए हैं। मेरा नाम विनोद राठौड़ है और मैं राष्ट्रीय गौरक्षक संघ से मंडल अध्यक्ष हूँ, प्लस विधि का छात्र भी हूँ। क्या मामला है आपका? हमला ये हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले आपत्तिजनक पोस्टें डाली गई थी, जिसका मैंने विरोध किया था। उसके संबंध में शिकायत फतेहगंज पूर्वी में की थी, लेकिन वहां पर भी जो है नहीं सुना गया था। तो फिर उन लोगों ने राजनीतिक दबाव से, राजनीतिक इस्तेमाल करके उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया था फरीदपुर में, जिससे मुझे फरीदपुर थाने बुलाया गया था। मैं थाने जाने के तैयारी में था, मैं जा रहा था। रास्ते में उन्होंने पहले से किसी ने सूचना दे दी कि वो आ रहा है। जैसे मैं वहां पहुंचा, उन्होंने घात लगाए बैठे, पहले से ही उन्होंने आत्मघाती हमला कर दिया। हमले में हमारी पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी है। पीछे से शीशा टूट गया है, आगे से भी शीशा टूट गया है। अगर वो शीशा ना होता, गाड़ी लॉक ना होती, तो उसमें मेरी हत्या भी हो सकती है। आज मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से शिकायत करने आया हूँ। हैरानी भरे तरीके से खाते से रकम गायब। सीबीगंज के गांव महेशपुर अटरिया से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कॉस्मेटिक दुकानदार के 3 बैंक खातों से रकम गायब हो गई, तब जबकि उनका कहना है कि ना किसी को पिन बताया, ना ही मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड किया है। वो अपनी समस्या बताने हमारे दफ्तर आए थे। सुनवाते हैं कि 9,000 से ज़्यादा रुपए खातों से कैसे निकले और इस मामले की उन्होंने कहाँ शिकायत की है। जैसे हमारे अकाउंट में हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं। हमारे अकाउंट से कोई पैसा कटता है तो हम एक्सेस देते हैं। ये यूपीआई वगैरह है, एमपिन वगैरह डालते हैं तब पैसे कटते हैं। यहाँ हमने ना यूपीआई डाला, ना कोई ओटीपी वगैरह बताया, ना ही कुछ और, ना ही कोई कॉल हमने उठाई, ना ही कोई लिंक वगैरह। फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे कट गए? हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कह रहे हैं सर हमारी बैंक में तो ऐसा कोई पोर्टल लगा हुआ है नहीं। हमने कहा कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इसे स्टॉप तो कर दो। वो बंदा बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। कितने रुपए कट गए अब तक? कितने? लगभग ट्रांजैक्शन तो कई कर दिया, लगभग 9600 रुपये लगभग अब तक कट चुके। वो बंदा बार बार ट्राई कर रहा है। हम बैंक में गए, हमने यही बोला, हमने कहा आप इसे स्टॉप कर दो। तो कह रहे हमारी बैंक से है ही ना, आप पेटीएम चला रहे हो, पेटीएम से ही कोई दिक्कत है। आपकी बात हुई? बात होने पर उन्होंने क्या कहा? उसने कुछ बोला नहीं। हमने कहा आपने हमारे पैसे निकाल लिए, कॉल करी, शॉपिंग हुई है आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। उसने फ़ोन काट दिया, तब से कोई कॉल नहीं उठाया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।